को पता है 55% ऑफ अमेरिकन पीपल आर इन स्ट्रेस हाउ टू पे ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड डेट। जब इतने पंगे हैं तो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत क्यों है? अमेरिका में इतने लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ क्यों करते हैं? मैं जब यूज़ करता हूँ ना, तुम्हारा भाई तो अगले दिन ही पे कर देता। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है अगर आपको यूज़ करना आता है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि अमेरिका में जो क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में वीडियो बनाओ कि लोग यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका, वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। लेकिन आपके क्वेश्चंस आए थे काफ़ी ज़्यादा कि यहाँ पे अमेरिका में जो क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बताओ कि किस तरह से जो है लोग यूज़ करते हैं, क्या उसके कितने फ़ायदे हैं और उसके लॉसेस क्या क्या हैं। आयो फिर तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो है क्या, मतलब क्या है इन दोनों का। तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अभी आप पीछे एक ग्रॉसरी स्टोर है लोविस फूड्स, अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे जाते हो अपना डेबिट कार्ड लेके, तो अगर आपने $100 की शॉपिंग की तो डेबिट कार्ड से डायरेक्टली आपका जो बैंक अकाउंट है ना वहाँ से $100 कट जाएगा। तो जो कुछ भी आप डेबिट कार्ड को यूज़ करके करते हो, इसका मतलब है कि आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें से उतना वो निकल जाएगा, उतना पैसा कट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड। अब मैं क्रेडिट कार्ड लेकर आया यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर में, अगर मैंने यूज़ किया उसको ग्रॉसरी के लिए, $100 की ग्रॉसरी मैंने की तो मेरे बैंक बैलेंस से कम नहीं होगा कुछ भी, उल्टा मैं उसी बैंक से लोन लिया। उसका ये मतलब होता है अगर मैंने $100 की शॉपिंग की अपने क्रेडिट कार्ड पे तो मेरे को बैंक लोन दे रहा है एक तरह से कि हाँ भाई $100 की आपने शॉपिंग की है, इसको आपको इतने दिनों के अंदर चुकाना है। तो ये है एक सिंपल सा एकदम जो डिफरेंस है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। और आपको पता है 55% ऑफ अमेरिकन पीपल आर इन स्ट्रेस हाउ टू पे ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड डेट। मतलब जो क्रेडिट कार्ड का उनका बिल है उसको कैसे पे ऑफ करना है, वो काफ़ी ज़्यादा उससे वरीड है। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, यूज़ करना गलत नहीं है, पर कैसे यूज़ करना है उसमें स्मार्टनेस आपको दिखानी होती है। उसका जो बिल पेमेंट है भाई वो टाइम से पहले पे कर दो, नहीं तो लेट फ़ी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, अमेरिका की मैं बात करता हूँ। अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 यूज़ कर दिए, उस पर अगर आपने वो जो बिल पेमेंट टाइम था या डेट थी वो आपने मिस कर दी तो पहले तो आपको पड़ेगी लेट फीस, उसके बाद आपको पड़ेगा इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट पड़ता है करीब 20% का। तो सोच लो $1000 का 20% निकाल लो तो $200 आपको अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं। 1000 तो करना ही करना है, प्लस $200 आपको जो है करना पड़ता है। इसीलिए अमेरिका में यहाँ पे एक सर्वे हुआ है जिसमें 55% जो लोग हैं अमेरिका के पॉपुलेशन के, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनका जो क्रेडिट कार्ड का डेट है वो कैसे पे ऑफ किया जाए। इसीलिए जितने लोग भी अमेरिका आ रहे हैं या आना चाहते हैं और ये क्रेडिट कार्ड वाला जो सीन है ना उसको यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे आके आपको ना हर जगह पे क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है। आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, वहाँ बोलेंगे सर क्रेडिट कार्ड ले लो। एप्पल के स्टोर में चले जाओ, बोलेंगे सर क्रेडिट कार्ड ले लो। वॉलमार्ट में चले जाओ, बोलेंगे क्रेडिट कार्ड ले लो। हर जगह आपको जो है ये जो क्रेडिट कार्ड की जो मार्केट है ना, ऐसा ट्रैप है ये कि मतलब इंसान से पैसा चूसना है ना, तो भाई क्रेडिट कार्ड जो जितनी भी कंपनीज हैं वो बनी हुई हैं यहाँ पे। और क्रेडिट कार्ड ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत गलत चीज़ है। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है अगर आपको यूज़ करना आता है। उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को आप काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हो। मोस्टली आप उन्हीं पॉइंट्स को कैश की तरह यूज़ कर सकते हो। जो भी आपका बिल पेमेंट बनता है क्रेडिट कार्ड का, उसमें आप वही पॉइंट्स को यूज़ करके बिल अपना थोड़ा सा कम कर सकते हो। लेकिन ये वही लोग करते हैं जो अपना बिल
टाइम से पहले पे कर देते हैं उन्हीं को फ़ायदा होता है, बाकी सब तो बेचारे इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं। और ये जो मैंने बात की है ना, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं? कभी आपने सोचा है कि क्रेडिट कार्ड में जो आपको कंपनीज बोल रही हैं, ठीक है हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, हम आपको जो है कैशबैक देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, पॉइंट्स देंगे। तो भाई ये सब पॉइंट्स, कैशबैक उन्हीं लोगों से आ रहा है जो लोग इनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कैशबैक ले रहे हैं, और जो बेवकूफ़ हैं बेचारे, जिनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से मैनेज करना है क्रेडिट कार्ड को, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे जा रहे हैं। और उसके वजह से जो अमीर है ना, वो तो भाई मज़ा कर ही रहा है, जो गरीब है वो बेचारा और गरीब होता जा रहा है। और अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार जब इतने पंगे हैं तो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत क्यों है? अमेरिका में इतने लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ क्यों करते हैं? अब मैं बताता हूँ आपको। क्रेडिट कार्ड से बनती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, जो कि आपका क्रेडिट स्कोर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और क्रेडिट स्कोर अमेरिका में सब कुछ है भाई। डेबिट कार्ड से आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड नहीं कर सकते, आपको क्रेडिट कार्ड ही लेना पड़ेगा अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना है। अब जिन लोगों को नहीं मालूम है क्रेडिट स्कोर क्या होता है, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी आप पीछे कार देख रहे हो, ठीक है, अमेरिका में फॉर एग्जांपल आपने कोई कार लेनी है। अभी आपको कोई कार पसंद आ गई $50,000 की। अब $50,000 सबके पास कैश तो होगा नहीं। जब भी आप किसी डीलरशिप में जाओगे, उनको बोलोगे कि भाई मेरे को एक कार पसंद आई है, मेरे को फाइनेंस करना है। तो जब आप फाइनेंस के लिए बैठते हो, वो सामने वाला जो लेंडर है या फिर जो बंदा है, वो कैसे भरोसा कर ले कि आप इस कार का जो $50,000 है वो पे ऑफ कर दोगे? वहाँ पे चेक होता है आपका क्रेडिट स्कोर, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर उनको बताता है कि इस बंदे ने इतने लोन लिए थे, इतना पे ऑफ किया है। उससे बनता है आपका एक क्रेडिट स्कोर, जिससे कि जो सामने वाला बंदा है वो आपको लोन और ज़्यादा दे सकता है। कार लेनी है तो कार लोन आपको दे पाएगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, जो आपका क्रेडिट स्कोर है उसको देखकर। वैसे ही अगर आपको घर लेना है तो भाई घर तो यहाँ पे नॉर्मल घर शुरू होते हैं $300,000, जिसको हम लोग इंडिया में नॉर्मली $3 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, $4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन। 1 मिलियन होता है $10 लाख। अब सारे बंदे तो कैश तो रखते नहीं इतना, क्या करोगे? फाइनेंस करोगे। जब फाइनेंस के लिए जाओगे, वो क्या चेक करेंगे? क्रेडिट स्कोर। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर हुआ कम तो आपको इंटरेस्ट उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट रेट है आपके घर पे जो लगेगा, जो आपको पे ऑफ करना है, वो थोड़ा कम लगता है। यहाँ काम आता है आपका क्रेडिट स्कोर, जो कि बिल्ड करते हैं लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। इसलिए कहते हैं ना, या तो अमेरिका में अमीर बनो, या फिर रोड पे आने पे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। गरीब होने में, अपना घर गंवाने में, बैंकरप्ट होने में इधर अमेरिका में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी आपको नहीं लगता है। इंडिया में तो फिर भी आपको लगेगा ना कि आपकी जॉब छूट गई तो कोई नहीं, घर वाले हैं, घर है, कुछ तो है। यहाँ पे वैसा होता नहीं है। यहाँ पे होते हैं सब अकेले, और अपना जो इंडिपेंडेंट जो बोलते हैं ना लाइफ जीना, वो यहाँ पे आपको जीनी पड़ती है। और अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने कर दी शॉपिंग तगड़ी क्रेडिट कार्ड से, बिल पे हो नहीं रहे हैं, क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया है, तो समझ लेना आपकी ज़िंदगी अमेरिका में गरीबी की तरफ जा रही है। क्योंकि इंटरेस्ट जो है ना यहाँ पे, वो इतना खा जाएगा आपको कि कभी कभी आपको लगेगा कि मेरा चेक आया और गया कहाँ पे। इसलिए लोग कभी कभी सोचते हैं अरे भाई अमेरिका पहुँच गए हैं, सब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। दिमाग यूज़ करोगे तो अमेरिका ऊपर ले जाएगा, दिमाग यूज़ नहीं करोगे अमेरिका आपको खा जाएगा। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे आके तंग होके वापस गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ का सिस्टम समझ में नहीं आया। क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो है ना, वो सीधा आपके बैंक से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई रिलीजन वाइज, रेस वाइज ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है वो ऊपर है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ, जिसके पास नहीं है वो समझ लो यहाँ पे कुत्ते वाली ज़िंदगी है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अपना जो अपना फाइनेंशियल जो बोलते हैं ना एक लर्निंग, वो आपको यहाँ पे करनी है अगर आपको यहाँ पे सस्टेन रहना है। तो ये चीज़ जितने भी लोग आ रहे हैं या आना चाहते हैं या हैं, उनको ये चीज़ जो है समझनी ज़रूर पड़ेगी कि आपको अपना जो फाइनेंस है उसको मैनेज कैसे करना है।
तो डेबिट कार्ड अगर आपके पास है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड से आप उतना ही खर्च कर सकते हो जितना आपके बैंक में है। बैंक में हो गया ज़ीरो, आप कर ही नहीं सकते डेबिट कार्ड से कुछ। लेकिन क्रेडिट कार्ड करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, क्योंकि उसी में जो है कैच है। जब आप शॉपिंग करना शुरू करते हो, आपकी लिमिट होती है $10,000, $30,000, किसी किसी की तो लाख की भी होगी क्योंकि उनका स्कोर अच्छा होगा। तो अगर ये कार्ड गलत हाथों में चला जाता है तो समझ लेना उसकी नैया जो है वो डूब सकती है, अगर उसने ध्यान नहीं दिया। तो क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूं, स्पेशली जो जैसे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप आए हो, सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शंस जो होती है ना यहाँ पे, वो आपको ना, जैसे इंडिया में जो है चाय की रेडी मिलती है ना हर जगह पे, वैसे ही अमेरिका में क्रेडिट कार्ड का जो सेटअप रहता है वो हर जगह मिलेगा आपको। हर जगह हर एक बंदा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है आपको देना चाहेगा कि हाँ भाई क्रेडिट कार्ड ले लो भाई, मज़े करो भाई, कुछ भी जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये है वो है ये है। लेकिन जिस दिन हो जाता है, लोग आते हैं फॉर एग्जांपल उनको $5,000 का क्रेडिट कार्ड मिल गया, उनको लगता है अरे वाह मेरे बैंक से थोड़ी कट रहा है, उन्होंने कर दिया यूज़। और जब हो गया यूज़ और जो पेमेंट ड्यू डेट थी वो निकल गई, पैसा उनसे उतना पे हो नहीं पा रहा, तो क्या होगा? क्रेडिट स्कोर गया नीचे। और अमेरिका में क्रेडिट स्कोर सब कुछ है। मैं बोलता हूँ क्रेडिट स्कोर यहाँ पे भगवान है। तो अगर आप भी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, अमेज़ॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन, या फिर जिम जाते हो तो उसकी सब्सक्रिप्शन रहती है, आपने यहाँ पे फूड डिलीवरी अगर आप मतलब फूड वगैरह आप घर पे मंगाते हो उसकी सब्सक्रिप्शन है, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो वहाँ पे डिफरेंट जो है आपको ब्रांड्स मिलेंगे, उनकी अपनी सब्सक्रिप्शन है, एप्पल की अपनी सब्सक्रिप्शन है। तो ये सारी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले सोच लेना कि यार मैं पे ऑफ भी कर पाऊँगा, क्योंकि ये सोचना बहुत ज़रूरी है। लेना बहुत आसान है, लेकिन पॉकेट से वो बोलते हैं ना, आएगा मज़ा आता है, लेकिन जब देते हो ना भाई जान निकल जाती है। तो आई होप आपको यहाँ का जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है थोड़ा समझ में आया होगा कि ये क्या चाल है और क्यों ज़रूरी है। ऐसा नहीं है अब जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं जब यूज़ करता हूँ ना, तुम्हारा भाई तो अगले दिन ही पे कर देता है। मैं लेट होना ही नहीं है, कुछ भी हो लेट नहीं होना, क्योंकि लेट हो जाओगे तो अननेसेसरली आप जो है उनको रिच कर रहे हो, जो कंपनीज हैं उनको रिच कर रहे हो। उनसे लो, उनको दो मत, रिवॉर्ड्स लो, कैश बैक लो, जो ऑफर्स आते हैं उनको लो, पर इंटरेस्ट मत दो। तो इसलिए स्मार्ट बनो। अमेरिका एक्चुअली इज़ फॉर स्मार्टर पीपल। अगर आप, मैं बोलता हूँ, अगर आप दिमाग यूज़ नहीं करोगे ना इधर, भाई इधर खा जाएंगे रे लोग आपको। अमेरिका वैसा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिफरेंस क्या है। क्रेडिट कार्ड के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं। डेबिट कार्ड के ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं और नुकसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना ही खर्च होगा जितना आपके बैंक के बैलेंस में है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन चेक ऑफ फटे। और क्रेडिट कार्ड अगर लेते हो ध्यान से यूज़ करना भाई।